तो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ और दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 154 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी न्यूजीलैंड की पहली इनिंग से 295 रन की दूरी पर। आज जब खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड की टीम को जल्दी आउट करना था, अर्ली विकेट चाहिए थे। वो अर्ली विकेट्स ही पाकिस्तान को मिले, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम की आखिरी विकेट की शराकत ने 104 रन जोड़े और स्कोर 449 रन तक पहुंच गया, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है पहली इनिंग में किसी भी विकेट के ऊपर। पाकिस्तानी बॉलर्स से गलती यहाँ पर यह हुई कि जब आखिरी विकेट की शराकत शुरू हुई तो उन्होंने फुल एंड स्ट्रेट बॉलिंग करने की कोशिश की कि या तो बोल्ड करें या एलबीडब्ल्यू करें, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। बल्कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अग्रेसिव खेला और रन बनाए। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को प्लान चेंज करना चाहिए था और वंस अगेन शॉर्ट बॉल के ऊपर आना चाहिए था। अच्छा, ओवर द विकेट अगर शॉर्ट बॉल नहीं पड़ रही थी इस जगह पे और फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उनको ये चाहिए था कि नसीम शाह को ख़ास तौर पर अराउंड द विकेट बॉल करवाते और टेल एंडर्स की रिब केज में बॉल कराते। जब भी रिब केज के अंदर गेंद आती है किसी भी टेल एंडर की, तो वो उसको नेगोशिएट करने में बहुत मसला होता है। इनको ये चाहिए था कि रिब केज के अंदर पूरा एक ओवर 6 की 6 बॉलें रिब केज के अंदर कराते, एक फाइन लेग लेते, एक स्क्वायर लेग लेते और एक शॉर्ट लेग लेते। उससे ये होता कि या तो बैट्समैन फेंड करता, और जब फेंड करता तो शॉर्ट लेग गेम में आता, या फिर बैट्समैन गेंद से बचने के लिए शॉट खेलता तो टॉप एज लग के फाइन लेग पे जाता, स्क्वायर लेग पे जाता और विकेट मिलने का चांस होता। यहाँ पे हमने ये ट्रिक को मिस किया और इसीलिए हमने 104 रन की शराकत करवा दी, जो हमें मैच से बहुत दूर ले गई। तो ये मैच का आज के दिन का पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरे टर्निंग पॉइंट पे भी आएँगे, लेकिन उससे पहले अब्दुल्ला शफ़ीक और शान मसूद दोनों ने अपनी विकेट्स रोकी। अब्दुल्ला शफ़ीक अच्छा खेल रहे थे, अच्छी ड्राइव्स की उन्होंने, अच्छी बाउंड्रीज़ हासिल की, लेकिन शॉर्ट बॉल के ऊपर उनका डिसमिसल हुआ और ये शॉर्ट बॉल जो है उनको काफ़ी तंग करता है, क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया है, उनकी टेक्नीक के अंदर थोड़ा-सा फ्लॉ है शॉर्ट बॉल खेलने के लिए। जब वो शॉर्ट बॉल खेलते हैं तो बॉडी से दूर और ऑफ स्टंप से ड्रैग करके गेंद को पुल करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर आपको शॉर्ट बॉल को और एक हुक एंड पुल को कंट्रोल करना है, तो आपको ये चाहिए कि गेंद की लाइन के अंदर आएँ, अपने बैक फुट से एडजस्टमेंट करते हुए गेंद की लाइन के अंदर आएँ और लाइन के अंदर आते हुए गेंद को फिर अपनी नाक की सीध से स्क्वायर लेग पे या फाइन लेग पे खेलें। अगर आप अपनी राइट आई के पास से और राइट शोल्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश करेंगे, तो गेंद कभी भी कंट्रोल नहीं होगी और टॉप एज लगने का बहुत इम्कान होगा। लेकिन अगर आप अपनी नाक की सीध से उसको शॉट को खेलेंगे गेंद के ऊपर आके, तो आपको कंट्रोल मिलेगा। तो अब्दुल्ला शफ़ीक को चाहिए कि इस टेक्नीक के ऊपर काम करें और अगर शॉर्ट बॉल खेलते हुए जब आप शॉर्ट बॉल खेलने की पोज़ीशन में हो और ऑफ स्टंप से ड्रैग करने के लिए आपको बॉल खेलना पड़ रही हो, तो आप उसको छोड़ दें, अपनी रिस्ट ड्रॉप करें और छोड़ दें। इन द एंड यही फ्लॉ था कि ऑफ स्टंप से गेंद को ड्रैग किया, टॉप एज लगा और स्क्वायर लेग पे एक सिंपल कैच। इसी तरह शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहे थे। शुरू में आके अच्छे उन्होंने शॉट्स खेले, बॉलर को डोमिनेट किया, लेकिन अटैक और ओवर अटैक में एक फाइन लाइन होती है। जब इजाज़ पटेल को उन्होंने 3 बाउंड्रीज़ लगा दी थीं, एक अच्छा ओवर आ गया था और बॉलर भी प्रेशर में था, तो वो कट शॉट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जबकि वहाँ पे सिर्फ़ एक ही फील्डर था और रखा इसीलिए था कि कट शॉट मिस टाइम हो, मिस क्यू हो और कैच निकले, और वही हुआ कि गेंद ना तो ग्राउंड पे गई और ना पूरा ऊपर गई। इट वाज़ अ हाफ शॉट और बहुत ही ईज़ी कैच मिला। उसके बाद जनाब बाबर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई और बाबर ने बहुत अच्छा अपनी इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन अ ड्रेडफुल रन आउट और ये था मैच का टर्निंग पॉइंट नंबर 2। रन आउट इमाम उल हक की गलती थी और हुआ ये कि जब इमाम ने शॉट मारा स्क्वायर लेग की तरफ, तो उनको लगा कि चौका हो सकता है। तो जब वो रन बना रहे थे, तो उनकी नज़र बार-बार बॉल की तरफ जा रही थी कि चौका तो नहीं हुआ। जब आप सर झुका के भागते हैं, तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप भागते हुए गेंद की तरफ देखेंगे, तो आपकी स्पीड स्लो होगी। और यही हुआ कि बाबर तो अपनी फुल स्पीड से भाग रहा था, लेकिन इमाम उल हक की स्पीड स्लो थी दूसरा रन लेते हुए। तो जब तीसरे के लिए बाबर ने कॉल किया, तो इमाम स्लो था और इमाम ने कप्तान की कॉल को रिस्पॉन्ड किया शुरू में, लेकिन 3-4 कदम विकेट के आगे आने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ कि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड में नहीं पहुँच सकेंगे, क्योंकि थ्रो बहुत अच्छी थी। और इसी वजह से बाबर वाज़ लेफ्ट हाई एंड ड्राई और वो रन आउट हुआ। ख़ैर, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इमाम उल हक पर बढ़ जाती है कि बाबर के हिस्से के भी रन अब उन्होंने करने हैं, और अगर पाकिस्तान को एक सेम्बलेंस ऑफ सेफ्टी की तरफ लेके जाना है, तो इसमें इमाम का बहुत बड़ा रोल होगा। वो 76 रन पे अभी नॉट आउट हैं और मैं समझता हूँ कि उनको कम से कम 150 से ज़्यादा स्कोर करना है।
पाकिस्तान को सेफ्टी की तरफ लेके जाते हुए। सऊद शकील आए और उन्होंने प्रेशर बहुत एब्ज़ॉर्ब किया। कोई 42 गेंदें उन्होंने ली ऑफ द मार्क होने के लिए, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ही इज़ स्टिल देयर। 75 गेंदें वो खेल चुके हैं, तो बोथ द बैट्समैन आर रिलेटिवली सेटल्ड। और कल सुबह आकर मिशन यही होना चाहिए कि पहला सेशन नेगोशिएट करें, और कल का अगर ये पूरा दिन खेलते हैं, तो न्यूज़ीलैंड के फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर के लगभग बराबर आ जाएँगे, और फिर वहाँ से थर्ड इनिंग के अंदर न्यूज़ीलैंड को जल्दी आउट करके एक चांस फिर भी पाकिस्तान के पास मौजूद होगा कि पाकिस्तान लेट ऑन द 5th डे इस मैच को जीते। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़ीलैंड को लीड कंसीड नहीं करें। कल पूरा दिन खेलें, हो सके तो चौथे दिन का पहला सेशन भी खेलें। इमाम उल हक हैज़ टू गो एंड मेक अ बिग सेंचुरी। सऊद शकील, सरफराज, आगा सलमान मस्ट सपोर्ट इमाम। और पाकिस्तान के लिए अब वाहिद ऑप्शन यही है कि न्यूज़ीलैंड का स्कोर बराबर करें, अगर हो सके तो लीड लें, और फिर न्यूज़ीलैंड को थर्ड इनिंग में जल्दी आउट करने की कोशिश करें, ताकि चौथे इनिंग में अगर कम टाइम के अंदर भी छोटा स्कोर चेज़ करना हो, तो वो हो सके। लेट्स सी कि थर्ड डे क्या अनफ़ोल्ड करता है। अगर कल पाकिस्तान जल्दी आउट होता है, तो फिर पाकिस्तान को मैच बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तान कल अच्छा खेलता है और पूरा दिन खेलता है, तो पाकिस्तान कैन स्टिल विन दिस मैच। फिंगर्स क्रॉस्ड। कल देखेंगे कि क्या होता है।